ओम साई नाथाय नमः। साई चरित्र अध्याय 22। साई सर्पवृक्ष से रक्षा। श्री बाला साहब मेरिका, श्री बापू साहब बूटी, श्री अमीर शक्कर, श्री हेमाडपंत बाबा की सर्प मारने पर सलाह। प्रस्तावना। श्री साई बाबा का ध्यान कैसे किया जाए, उस सर्वशक्तिमान की प्रकृति अगाध है जिसका वर्णन करने में वेद और सहस्रमुखी शेषनाग भी अपने को असमर्थ पाते हैं। भक्तों के स्वरूप वर्णन में रुचि नहीं, उनकी तो दृढ़ धारणा है कि आनंद की प्राप्ति केवल उनके श्री चरणों से ही संभव है। उनके चरण कमलों के ध्यान के अतिरिक्त उन्हें अपने जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति का अन्य मार्ग विदित ही नहीं। हेमाडपंत भक्ति और ध्यान का जो एक अति सरल मार्ग सुझाते हैं वह ये है। कृष्ण पक्ष के आरंभ होने पर चंद कलाएं दिन प्रतिदिन घटती चली जाती हैं तथा उनका प्रकरण भी क्रमश क्षीण होता जाता है। अंत में अमावस्या के दिन चंद्रमा के पूर्ण विलीन होने पर चारों ओर निशा का भयंकर अंधेरा छा जाता है। परंतु जब शुक्ल पक्ष का प्रारंभ होता है तो लोग चंद्र दर्शन के लिए अति उत्सुक हो जाते हैं। इसके बाद द्वितीय को जब चंद्र अधिक स्पष्ट गोचर नहीं होता तब लोगों की वृक्ष की जो शाखाएं बीच से चंद्र दर्शन के लिए कहा जाता है। जब इन शाखाओं के भी उत्सुकता और ध्यानपूर्वक देखने का प्रयत्न किया जाता है तो दूर स्थिति पर छोटी सी चंद्रिका के दृष्टिगोचर होते ही मन में अति प्रफुल्लित हो जाता है। इसे सिद्धांत का अनुमोदन करते हुए हमें बाबा के शीर्ष दर्शन का भी प्रयत्न करना चाहिए। बाबा के चित्र की ओर देखो, आह कितना सुंदर है। वह पैर मोड़कर बैठे हैं और दाहिना पैर बाएं घुटने पर रखा गया है। बाएं हाथ की उंगलियां दाहिने चरण पर फैली हुई हैं। दाहिने पैर के अंगूठे पर तर्जनी मध्यम अंगुली फैली हुई है। इस आकृति से बाबा समझा रहे हैं कि यदि तुम्हें मेरे आध्यात्मिक दर्शन करने की इच्छा हो तो अभिमान शून्य और विनम्र होकर दो उंगलियों के बीच में मेरे चरण के अंगूठे का ध्यान करो, तब कहीं तुम उस सत्य स्वरूप का दर्शन करने में सफल हो जाओगे। भक्ति प्राप्त करने का यह सबसे सुगम पंथ है। अब एक क्षण श्री साई बाबा की जीवनी का भी अवलोकन कर। साई बाबा के निवास से ही शिरडी तीर्थ स्थल बन गया। चारों ओर लोगों की वहाँ भीड़ प्रतिदिन बढ़ने लगी तथा धनी और निधन सभी को किसी न किसी रूप में लाभ पहुँचा रहा है। बाबा के असीम प्रेम, उसके अद्भुत ज्ञान भंडार और सर्वव्यापकता का वर्णन करने के सामर्थ्य किसे है। धन्य तो वही है जिसे कुछ अनुभव हो चुका है। कभी कभी वह ब्रह्मा में निमग्न रहने के कारण दिग मौन धारण कर लिया करते हैं। कभी कभी चैतन्य घन और आनंद मूर्ति बन भक्तों के से घरे हुए रहते हैं। कभी दृष्टांत होते थे ही, कभी हास्य विनोद किया करते हैं, कभी सरल चित्र होते हुए भी कभी कुंतु भी हो जाया करते थे, कभी संक्षिप्त तथा कभी घंटों प्रवचन किया करते थे। लोगों की आवश्यकता अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के उपदेश देते थे। उनका जीवन और अगाध ज्ञान वाचा से परे थे। उनके मुखमंडल के अवलोकन, वार्तालाप करने और लीलाएं सुनने की इच्छाएं सदा तृप्त ही बनी रहती थी। फिर भी हम फूले न समाते थे। जल वृष्टि के कणों की गणना की जा सकती है, वायु को भी चर्म की थैल में संचित किया जा सकता है, परंतु बाबा की लीलाओं का कोई अंत ना पा सका। लीलाओं में से एक लीला का यहाँ भी दर्शन करें। भक्तों के संकट के घटित होने के पूर्व भी बाबा उपयुक्त अवसर पर किसी न किसी प्रकार रक्षा किया करते थे। श्री बाला साहब मेरिका जो सरदार काका साहब के सपूत तथा ऊपर गाँव के मामलादार थे, एक बार दौरे पर चितली जा रहे थे। तभी मांग में वह साईं बाबा के दर्शनार्थ शिरडी पधारे। उन्होंने मस्जिद में जाकर बाबा की वंदना की और सदैव की भांति स्वास्थ्य तथा अन्य विषयों पर चर्चा की। बाबा ने उन्हें चेतावनी देकर कहा कि क्या तुम अपनी धर्म कमाई को जानते हो। श्री बाला साहब इसका कुछ अर्थ न समझ सके, इसलिए वह चुप ही रहे। बाबा ने उन्हें पुनः कहा, जहाँ तुम बैठे हो वही दर कमाई है। जो उसकी गोद में बैठता है वह अपने बच्चे के समस्त दुखों कठिनाइयों को दूर कर देती है। वह मस्जिद माई परम दयालु है, सरल हृदय। बाबा तो वही माँ है और संकटों में भी उसकी रक्षा अवश्य करेगी। जो उसकी गोद में एक बार बैठता है उसके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। जो उसकी छत्र छाया में विश्राम करता है उसे आनंद और सुख की प्राप्ति होती है। तदुपरांत बाबा ने उसे उदी देकर अपना वरद हंस उनके मस्तक पर रख आशीर्वाद दिया। जब श्री बाला साहब जाने के लिए उठ खड़े हुए तो बाबा बोले कि तुम लंबे हाथ सर्प से परिचित हो। अपनी बाई मुद्री बंद करके उसे दाहिने हाथ की कोने के पास ले जाकर दाहिने हाथ को सांप के सदस्य हिलाकर बोले कि वह अति भयंकर है, परंतु द्वारकामाई के लालों का वह कर ही क्या सकता है। जब स्वयं द्वारकामाई उनकी रक्षा करने वाली है तो सबको सामर्थ्य ही क्या है। वहाँ उपस्थित लोग उसका अर्थ तथा मेरिका को इस प्रकार चेतावनी देने का कारण जानना चाहते थे, परंतु पूछने का साहस किसी में नहीं था। बाबा ने श्यामा को बुलाया और बाबा साहब के साथ जाकर चितली यात्रा का आनंद लेने की आज्ञा दी। तब श्यामा ने जाकर बाबा का आदेश बाला साहब को सुनाया। वह बोले, मार्ग में सुविधाएं बहुत है, अतः आपको कष्ट उठाना उचित नहीं है। बाला साहब ने जो कुछ कहा वह श्यामा को ने बाबा को बताया। बाबा बोला, अच्छा ठीक है, ना जाओ। सदैव उचित अर्थ ग्रहण कर शेष कार्य ही करना चाहिए। जो कुछ होने वाला है वो तो होकर ही रहेगा। बाला साहब ने पुनः विचार कर श्यामा को अपने साथ चलने के लिए कहा। तब श्यामा पुनः बाबा की आज्ञा प्राप्त कर बाला साहब के साथ तांगे में रवाना हो गए। वह 9 बजे तितली पहुंचे। मारुति मंदिर में जाकर ठहरे। ऑफिस के कर्मचारी गण अभी नहीं आए थे, इस कारण वहाँ की चर्चाएं होने लगी। बाला साहब दैनिक पत्र पढ़ते हुए चटाई पर शांतिपूर्वक बैठे थे। उनकी धोती का ऊपरी सिरा कमर पर पड़ा हुआ था। उसी के भाग पर एक सब बैठा हुआ था। किसी का भी ध्यान उस पर ना था। वह सीसी करता हुआ आगे रेंगने लगा। आवाज सुनकर चपरासी दौड़ा लालटेन लेके आया। सबको देखकर वह साफ साफ कहकर उस ओर में चिल्लाने लगा। तब बाला साहब अति भयभीत होकर कांपने लगे। अठमा को आश्चर्य हुआ। तब वह अन्य भक्ति
वहाँ से धीरे से हटे, अपने हाथ में लाठी ले ली, सब धीरे धीरे कमर से नीचे उतर गया। तब लोगों ने उसका तत्कालीन प्रदान कर दिया। जिस संकट की बाबा ने भविष्यवाणी की थी वह टल गया और साई चरणों में बाला साहब का प्रेम दृढ़ हो गया। बापू साहब बूटी। एक दिन महान जोशी श्री नाना साहब डेंगले ने बापू साहब बूटी से, जो उस समय शिरडी में थे, कहा कि आज का दिन तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ है, तुम्हारे जीवन को भयप्रद है। यह सुनकर बालू साहब सब बड़े अधीर हो गए। जब सदैव की बाती बाबा के दर्शन करने गए तो वो बोले, नाना क्या कहते हैं, वे तुम्हारी मृत्यु की भविष्यवाणी कर रहे हैं, परंतु तुम्हें भयभीत होने की किंचित मात्र की आवश्यकता नहीं है। इनसे दृढ़तापूर्वक कह दो कि अच्छा देखे काल मेरा किस तरह भांति अपहरण करता है। जब संध्या समय बापू अपने शौच गृह में गए तो वहाँ एक सर्प दिखाई दिया। उनके नौकर ने भी सर्प को देख लिया। उसे मारने की एक पत्थर उठाया। बापू साहब ने एक लंबी लकड़ी मंगवाई, परंतु लकड़ी आने से पूर्व सांप दूरी पर एकता हुआ दिखाई दिया और तेजी से ओझल हो गया। बापू साहब के अभयपूर्व वचनों का स्मरण हुआ और बहुत ही हर्ष हुआ। अमीर शक्कर कोल्ले गांव का निवासी था। वह कोपरगांव तालुके में से वह जाति का कसाई था और बांद्रा में दलाली का धंधा किया करता था। वह प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक था। एक बार वह घटिया रोग से अधिक ग्रस्त पा रहा था। जब उसे खुद ही स्मृति आई, वह काम धंधा छोड़कर शिरडी आया। बाबा से रोग निवृत्त होने का प्रार्थना करने लगा। बाबा ने उसे चावड़ी में रहने की आज्ञा दी। चावड़ी उस समय का से कारक स्थान होने के कारण इस प्रकार के रोगियों के लिए बिल्कुल उचित नहीं थी। गाँव का अन्य कोई भी स्थान के लिए उत्तम होता, परंतु बाबा के शब्द तो निर्णयात्मक तथा मुख्य औषधि स्वरूप थे। बाबा ने उसे मस्जिद में न जाने दिया और चावड़ी में ही रहने की आज्ञा दी। वहाँ उससे बहुत लाभ हुआ। बाबा प्रातः साइकिल चावड़ी से निकलते एक दिन अंतर से जुलूस के साथ वहाँ आते और वहीं विश्राम किया करते थे, इसलिए अमीर को बाबा का सानिध्य सरलतापूर्वक प्राप्त हो जाया करता था। अमीर वहाँ पूरे 9 वर्ष दा। जब किसी अन्य कारणवश उसका मन उस स्थान से उब गया तब एक रात्रि को 84 स्थान छोड़कर कोपरवार की धर्मशाला में जा ठहरा, जहाँ पहुंचकर उसने एक फकीर को मरते देखा जो पानी मांग रहा था। अमीर ने उसे पानी दी, जिसे पीते ही उसका देहांत हो गया। अब अमीर किंगटन में भी मूड हो गया कि जो विचार आया कि अधिकारी को अगर सूचना दे दी तो सूचना देने वाला ही फंस जाता है। इस विषय की जानकारी होगी, सबसे प्रथम मैं ही पकड़ा जाऊंगा। तब बिना आज्ञा शिरडी छोड़ने की उतावली पर उसे बड़ा पश्चाताप हुआ। उसने बनी मन बाबा से प्रार्थना की शिरडी लौटने का निश्चय किया। रात्रि बाबा का नाम लेते हुए फटने से शिरडी वापस जाकर पहुंचकर चिंता मुक्त हो गया। फिर वह चावड़ी में बाबा की इच्छा के अनुसार रहने लगा। शीघ्र रोग मुक्त हो गया। एक समय ऐसा हुआ, रात्रि को बाबा ने जोर से पुकारा, जो अब्दुल, कोई दुष्ट पार्टी मेरे विषय पर चढ़ रहा है। अब्दुल ने लालटेन लेकर बाबा का विषय देखा, परंतु वहाँ कोई न था। बाबा ने ध्यानपूर्वक सारे स्थान का निश्चय करने को कहा। वह सटका भी जमीन पर पटकने लगे। बाबा की लीला देखा मैंने सोचा हो सकता है बाबा को किसी सब के आने की शंका हुई हो। दीर्घ काल तक बाबा की संगति में रहने के कारण मेरे को उनके शब्दों का कार्यों का अर्थ समझ में आ गया था। बाबा ने अपने बिस्तर के पास कुछ जगता हुआ देखा। तब उन्होंने अब्दुल से बत्ती मंगवाई। एक सांप को गुल्ली मारकर बैठे हुए देखा जो फन हिला रहा था। फिर वह सांप तुरंत ही मारा डाला गया। इस प्रकार बाबा ने सामयिक सूचना देकर मीर के प्राणों की रक्षा की। हेमाडपंत, बिच्छू और सांप। बाबा की आज्ञा अनुसार काका साहब दीक्षित श्री एकनाथ महाराज के 2 ग्रंथों भागवत और वर्त रामायण का नित्य पारायण किया करते थे। एक समय जब रामायण का पाठ हो रहा था तब श्री हेमाडपंत श्री श्रोताओं में सम्मिलित थे। अपनी माँ के आदर्शों किस प्रकार हनुमान से श्री राम की महानता की परीक्षा ली, यह प्रसंग चल रहा था। तब श्रोतागण मंत्रमुग्ध हो रहे थे तथा हेमाडपंत की भी वहीं स्थिति थी। पता नहीं कहाँ से एक बड़ा बिच्छू उनके ऊपर आ गिरा, उनके दाहिने कंधे पर बैठा, जिसका कोई भान तक न था। ईश्वर की श्रोताओं की रक्षा सम करनी पड़ती है। अचानक ही उसकी दृष्टि कंधे पर पड़ गई। उन्होंने उस बिच्छू को देख लिया। वह मृत सा प्राप्त हो रहा था मानो वह कथा के आनंद में तल्लीन हो। हरी इच्छा जानकर उन्होंने श्रोताओं में बिना विघ्न डाले उसे धोती के दोनों सिरों को मिलाकर उसे लपेट लिया, दूर जाकर बगीचे में छोड़ दिया। एक अन्य अवसर पर संध्या का समय काका साहब भाड़े के ऊपरी खंड में बैठे हुए थे। तभी एक सांप खिड़की के चौखट के छिद्र में से भीतर घुस हो गया, कुंडली मारकर बैठ गया। तपस्या लहरने पे वह थोड़ा चमका। वह चुपचाप बैठा रहा, अपना फन हिलाने लगा। बहुत से लोग छड़ी और डंडा लेकर वहां दौड़े, परंतु वह एक सुरक्षित स्थान देकर बैठा था जहां उस पर किसी के प्रहार का कोई असर न पड़ता था। लोगों का शोर सुनकर वह शीघ्र ही उसी छिद्र में से अदृश्य हो गया। तब कहीं सब लोगों को जान में जान आई। बाबा के विचार। एक भक्त मुक्ताराम कहने लगा कि चलो अच्छा ही हुआ जो एक जीव बेचारा बच गया। श्री हेमाडपंत ने उसकी अवहेलना कर कहा कि सांप को मारना ही उचित है। इस कारण इस विषय पर वाद विवाद होने लगा। एक का मत था कि सांप तो उसके सदस्य जंतु को मार डालना ही उचित है, किंतु दूसरे का विपरीत मत था। रात्रि दूजाने किसी निष्कर्ष पर पहुंचे बिना ही उन्हें वाद विवाद स्थगित करने। दूसरे दिन यह प्रश्न बाबा के समझ लाया गया। तब बाबा निर्णायक वचन में बोले, सब जीवों में समझ पाने में ईश्वर का निवास होता है, चाहे वह सांप हो या बिच्छू। तो वह ही इस विश्व के नियंत्रण करता है। वह सब प्राणी सांप बिच्छू इसलिए इसकी आज्ञा का पालन क्या करते हैं। इसकी इच्छा के बिना कोई भी दूसरों को नहीं पहुंचा सकता। कष्ट समस्त विश्व के इसके अधीन है तथा स्वतंत्र कोई भी नहीं है, इसलिए हमें सब प्राणियों में दया और स्नेह रखना चाहिए। संघर्ष एवं मनुष्य का सहारा छोड़कर शांति चित्त और जरा से जीवन व्यतीत करना चाहिए। ईश्वर सभी का रक्षक है। इसी के साथ साई चरित्र का 22वां अध्याय पूर्ण होता है। ओम साईनाथाय नमः। श्री साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भव।